हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, क्रिकेट का एशिया कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। देखिए, जो मेंस का एशिया कप हुआ था उसकी बात हो रही है। बात की जाए वुमेंस एशिया कप की तो वो जीता है भारत ने। और वुमेंस एशिया कप की बात की जाए तो 8 बार हुआ है, जिसमें से 7 बार भारत ने ही जीता है। वुमेंस एशिया कप की बात हो रही है और यहाँ पे जो बात हो रही है वो मेंस एशिया कप की बात हो रही है जो श्रीलंका ने जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला क्या दे रखा है, इसको क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पहला दे रखा है, कार्लोस एल्काराज ने यूएस ओपन 2022 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता। ठीक है, ये पहला दे रखा है। ठीक है, जो कि ये सही है, पहला तो ऑप्शन सही है। दूसरा दे रखा है कि कार्लोस एल्काराज ने पुरुष एकल के फाइनल मैच में कैस्पर रूड को 4 सेटों में हराया, ये भी सही है। और बात की जाए यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन है कि 1990 के बाद से यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कार्लोस एल्काराज सबसे कम आयु के पहले खिलाड़ी हैं। तो देखिए, ये जो है ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। कार्लोस एल्काराज से पहले 1990 में सम्प्रास ने सबसे कम आयु में यूएस ओपन जीता था। ठीक है, और चौथा जो दे रखा है, सबसे कम उम्र में अपने दूसरे ही सत्र में पुरुष एकल टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने एल्काराज ने इतिहास रच दिया, ये भी सही है। तो जो 4 ऑप्शन दे रखा है, ये चारों में से सी जो हमारा ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। बाकी तीनों जो है जो दे रखे हैं ऑप्शन, उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमी अवार्ड्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने युग्म सही हैं? ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। देखिए, पहला दे रखा है यहाँ पे कि उत्कृष्ट नाटक श्रृंखला सक्सेशन, और दूसरा दे रखा है उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला टेड लासो। तीसरा दे रखा है नाटक श्रृंखला में मुख्य अभिनेता ली जंग जे। और चौथा दे रखा है कि नाटक श्रृंखला में मुख्य अभिनेत्री जेदिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे रखा है ये इसमें बताना है आपको कि कौन से ऑप्शन सही है। तो एमी अवार्ड्स 2022 के संदर्भ में कितने युग्म सही हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर, यानी कि चारों ही सही है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना, कोई भी क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आज के क्वेश्चन का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। समरकंद, ठीक है, जो कि उज्बेकिस्तान में है। दुशानबे तजिकिस्तान, शंघाई चीन, या सेंट पीटर्सबर्ग। चीन का सबसे बड़ा शहर जो है शंघाई ही है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है? देखिए, जून 2001 में, पहली बात तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको याद कर लेना, जैसे कि जून 2001, ठीक है, जून 2001 में गठित शंघाई सहयोग संगठन में चीन है, कजाकिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है। ठीक है, ये सभी जो है संस्थापक सदस्य हैं और भारत और चीन है। ठीक है, और इसका 22वां जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो 16 से 18 सितंबर 2022 को समरकंद में संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। समरकंद उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन हुआ है। समय भी, डेट भी आप लोग देख लीजिएगा, 16 से 18 सितंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में बसाया गया? बहुत ही न्यूज़ में था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो अफ्रीका, जिसको हम लोग ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, अफ्रीका देश नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में बसाया गया है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन और दे नहीं रखे हैं आपको, यहाँ पे सही आंसर मैं बता देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था ये, तो ये है कूनो राष्ट्रीय पार्क, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। जो अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में बसाया गया है? तो ये बसाया गया है कूनो राष्ट्रीय पार्क, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 पुरस्कारों के लिए भारत की अधिकृत प्रविष्टि है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छेलो शो, जो कि गुजराती भाषा की है। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, मेहर बाबा प्रतियोगिता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। मेहर बाबा प्रतियोगिता का संबंध किससे है? तो जो मेहर बाबा ये जो प्रतियोगिता होता है इसका संबंध, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। विमान परिचालन सतहों पर विदेशी ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के लिए स्वार्म ड्रोन आधारित प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। 9th क्वेश्चन है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे के नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है? लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह, गुरु नानक देव या फ्रांसीसी वास्तुविद ली कार्बूजियर। तो जो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शहीद भगत सिंह। ठीक है। चंडी हवाई अड्डे का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, शहीद भगत सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बथुकंपा निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पर्व है? ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। देखिए, बथुकंपा से तात्पर्य होता है जीवन की देवी। ठीक है। और ये पर्व जो है दशहरे पे मनाया जाता है। और यहाँ पे इसमें क्या होता है, तेलंगाना राज्य में जो महिलाएं होती हैं वो मौसमी फूलों को एक विशेष पात्र में भरती हैं जिसे देवी को अर्पित किया जाता है। ठीक है। बाद में महिलाएं एक साथ जाकर इसे किसी तालाब में विसर्जित कर देती हैं। ठीक है। और ये 25 सितंबर से 3 अक्टूबर 2022 को यह पर्व जो है बहुत ही अच्छे से मनाया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट इज, अंबेडकर परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। जो सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। देखिए, भारत सरकार ने जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर से जुड़े 5 तीर्थों को मिलाकर एक अम्बेडकर परिपथ को विकसित करने का डिसीजन लिया है। इनमें उनकी जन्मभूमि महोव, ठीक है, ये सही है। शिक्षा भूमि लंदन, ठीक है, और दीक्षा भूमि नागपुर, और महापरिमाण भूमि दिल्ली है, ठीक है, और चैत्य भूमि मुंबई है, शामिल किया गया है। तो जो यहाँ पे सी है वो सही नहीं है क्योंकि शिक्षा भूमि ये मुंबई नहीं है, शिक्षा भूमि कहाँ पर है? लंदन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किसे भारतीय फिल्म जगत का सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आशा पारिक। ठीक है। आशा पारिक जी को यहाँ पे जो है फिल्म जगत का सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, हरीश साल्वे, आर वेंकटेरमणि, एस गणेश या KV विश्वनाथन। तो जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, आर वेंकटेरमणि। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 सितंबर 2022 को यूक्रेन के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राष्ट्रपति पुतिन द्वारा रूस में मिलाए जाने का आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं? तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी। यानी कि जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोनेत्स्क, लुहांस्क, खिरसान और ज़ैपोरिजिया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। बहुत ही न्यूज़ में था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर को 7वीं बार कचरा मुक्त शहर तथा लगातार 6ठी बार देश का सर्वाधिक स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? इंदौर। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांते पाबो को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खोज हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो जो सही आंसर है होगा ऑप्शन नंबर ए, विलुप्त होमिनिस तथा मानव उद्भव के जीनोम के बीच संबंध स्थापित करने के लिए
ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम मैकेनिक्स पर उल्लेखनीय शोध कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे भौतिक शास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एलन ऑस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाजर और एंटोन जिलिंगर। तो जो तीनों ही हैं इनको ये दिया गया है पुरस्कार। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा अपनी पार्टी तेलंगाना क्षेत्र समिति का नया नाम क्या रखा गया है। तो जो सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत राष्ट्र समिति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 की बात हो रही है। तो जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एनी एर्नो फ्रांसीसी लेखिका है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कल्याणी M4 क्या है। ठीक है, आपको बताना है कल्याणी M4 क्या है। तो ये त्वरित प्रतिक्रिया भारी युद्धक वाहन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 29 अक्टूबर 2022 को निम्नलिखित में से कहाँ की गई। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन। तिरुपति आंध्र प्रदेश, देवघर झारखंड, नाथ द्वारा राजस्थान या भुवनेश्वर उड़ीसा। तो विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 29 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर की गई है। तो ये की गई है ऑप्शन नंबर सी, नाथ द्वारा राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमने करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। थैंक यू।